स्पेन का एक छोटा सा पहाड़ी शहर, जहां दिन की खूबसूरती रात के सन्नाटे में एक बहुत ही भयानक राज छिपा लेती है। तो चलिए आज चलते हैं इस शहर में और सुनते हैं मुर्दा दुल्हन की वो कहानी जो कहते हैं आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। स्पेन का सालोब्रेना शहर, समझिए कि इसकी एक नहीं दो पहचान है। दिन में ये किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है और रात में एक अनकहा डर बन जाता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक शहर से और एक लड़के से जो कह सकते हैं कि अनजाने में ही एक सदियों पुराने इंतजार का हिस्सा बन गया। ये है मैटियो। मैड्रिड से आया था, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। उसका प्लान तो सालोब्रेना की पुरानी इमारतों और चर्च की बनावट पर रिसर्च करना था, पर उसे क्या पता था कि वो इमारतों से कहीं ज्यादा पुराने किसी राज से टकराने वाला है। दिन में तो सालोब्रेना किसी जन्नत से कम नहीं लगता था, पर मैटियो को एक बात बड़ी अजीब लगी। जैसे ही शाम ढलती, लगता था जैसे पूरे शहर पर किसी अनजाने डर का साया पड़ गया हो। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, सड़कें एकदम सुनसान, वीरान। आखिर ऐसा क्या था इस खूबसूरत शहर की खामोशी के पीछे? क्या राज छिपा था? खैर, कहानी का असली मोड़ तो अब शुरू होने वाला था। और फिर मैटियो को पहली बार उस राज की एक डरावनी झलक दिखाई दी। सब कुछ शुरू हुआ एक टूटी हुई शादी की मेहराब से। फिर रातों को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं और फिर एक रात गली के कोने पर उसे वो सफेद साया दिखा। अब मैटियो ने हिम्मत तो की, गीली मिट्टी पर बने पैरों के निशानों का पीछा किया और वो निशान उसे सीधा उसी कब्रिस्तान में ले गए। मेहराब के ठीक नीचे वो औरत खड़ी थी और जैसे उसका घूंघट हटा ना, मैटियो की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका चेहरा एकदम सफेद, आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू रो रही हों। और सबसे सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके पैर जमीन पे थे ही नहीं, वो हवा में थी। सवाल ये था कि ये भयानक रूह आखिर थी कौन और वो चाहती क्या थी? इसका जवाब छिपा था शहर के 100 साल से भी पुराने एक दुख भरे इतिहास में, इजाबेला की कहानी में। तो गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने उसे बताया कि ये कहानी है 1889 की। एक दुल्हन थी इजाबेला। उसका दूल्हा शादी वाले दिन ही उसे मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया। बेचारी इजाबेला ने पूरी रात उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार किया और सुबह होने से पहले ही कहते हैं कि सदमे से उसकी जान चली गई। इजाबेला को तो उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लेकिन जेवियर, उसका तो फिर कभी कुछ पता ही नहीं चला। और वहां के लोग मानते हैं कि इजाबेला की आत्मा आज भी उसी मेहराब के नीचे अपने उस धोखेबाज दूल्हे का इंतजार कर रही है। मैटियो को लगा कि चलो कहानी पता चल गई तो अब सब ठीक हो जाएगा, पर वो गलत था, बहुत गलत। असल में उसके लिए तो ये खौफनाक सिलसिला अब शुरू होने वाला था। मैथ्यू भागा भागा चर्च के पादरी के पास गया, सब कुछ बताया और तभी उसे याद आया कि वो उस मेहराब से कुछ सूखे हुए फूल उठाकर ले आया था। ये सुनते ही पादरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, शायद इसी वजह से उस आत्मा को लग रहा है कि तुम ही उसके दूल्हे हो जो उसे लेने वापस आया है और अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और उसी रात ये शुरू हो गया। सब तरफ खामोशी थी। तभी मैटियो की नजर अपने कमरे के दरवाजे के नीचे गई। वहां एक परछाई थी, कोई ठीक दरवाजे के उस पार खड़ा था। और फिर दरवाजे का हैंडल अपने आप बहुत बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमने लगा। मैटियो की तो जैसे सांस ही अटक गई। एक झटके से दरवाजा खुला, पर सामने कोई नहीं था। एक पल को तो मैटियो को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और वो औरत बाहर खड़ी थी, अपनी उन्हीं भयानक आंखों से सीधा अंदर मैटियो को ही घूर रही थी। अब मैटियो समझ चुका था कि उसे फौरन अभी के अभी ये शहर छोड़ना होगा, पर सवाल ये था कि क्या वो आत्मा उसे जाने देती? वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजे पर ताज़ा गीली मिट्टी के निशान थे। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा, पर तभी बाहर आसमान में बिजली कड़की। अचानक एक भयानक तूफान शुरू हो गया और एक ही झटके में पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा। घने अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था और फिर आसमान में बिजली चमकी। सिर्फ एक पल की उस रोशनी में वो मुर्दा दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी चीख उसी अंधेरे में कहीं खोकर रह गई। अगली सुबह जब केयरटेकर अंदर पहुंचा तो मैटियो का कमरा खाली था, बस एक खुला हुआ सूटकेस पड़ा था। कुछ घंटों बाद पुलिस को उसकी लाश मिली
उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। सालोब्रेना के लोग कहते हैं कि उस दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया और वो मैटियो को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या एक दूल्हा मिल जाने से उसका वो सदियों पुराना इंतजार सच में खत्म हो गया, या फिर वो मुर्दा दुल्हन आज भी उसी महलाब के नीचे किसी नए चेहरे के आने का इंतजार कर रही है।